पास क्या नहीं है ये पूछो। प्रभु के पास सब कुछ है। श्रावकाचार्य का आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा है, मंगलाचरण में ही कहा है, श्री वर्धमानाय नमः। वर्धमान स्वामी कौन है? वो वर्धमान श्री का अर्थ क्या है? सुन रहे क्या नहीं? श्री का अर्थ लक्ष्मी हुआ करता है। और वह लक्ष्मी दो तरह की हुआ करती है। एक अंतरंग लक्ष्मी जो अनंत चतुष्टय की रूप में हुआ करती है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति। ये अंतरंग लक्ष्मी है जिसका संबंध आत्मा के साथ अनन्य संबंध है। यह वैभव, यह अंतरंग वैभव है प्रभु का, और बहिरंग वैभव समोषण आदि की रचना हुई है वो उन्हीं का वैभव है। इंद्र का वैभव नहीं, ना कुबेर का वैभव है। इंद्र अपने लिए इस प्रकार कोई रचना करना चाहे, कुबेर करना चाहे, नहीं कर सकता। यह वैभव जो है प्रभु का वैभव है। एक महाराज ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी, प्रसंग यही समझ लो उसके साथ घटित हो सकता है। पहले संघ में शैवोपकरण का परिवर्तन होता है साल में एक बार, तो उस समय नई पिछिका बनाई जाती है और सभी मुनि महाराज पिछी बना रहे हैं, बनाने में एक्सपर्ट हैं, किंतु गुरुदेव की जो पिछी है वह अलग ही ढंग की पिछी बन जाती है, वह बेजोड़ बन जाती है। ऐसा क्यों? ये आचार्य महाराज का पुण्य है। बनाने वाले मुनि महाराज बना रहे हैं अपनी पिछिका को, किंतु उसकी तुलना में उतनी सुंदरता उसमें नहीं आ पा रही है। इसी को बोलते हैं कुबेर और इंद्र का जो वैभव है वो साइड में रह जाता है। प्रभु का वैभव तीन लोग की नाथ है, ये ध्यान रखो। उनकी प्रतिष्ठा के सामने, प्रभु की प्रतिष्ठा के सामने किसी की भी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ध्यान रखो। हर व्यक्ति अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है, अपने आप को सबसे एक पृथक अस्तित्व प्रदर्शित करना चाहता है, किंतु उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभु की प्रतिष्ठा के सामने हमारी ऊपर आ गए, हमें चिंतन करने की क्या आवश्यकता है। आप अच्छे अच्छे मौलिक चिंतन करके मंच पर आप आ जाओ और हम सुनते रहेंगे। केवल सुनना नहीं, गुणने की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल पेपर है ये, थ्योरेटिकल नहीं। हाँ, प्रयोगात्मक धर्म है। धर्म का श्रवण करने के उपरांत उसको अपने जीवन में उतारने के लिए आपको प्रयास निरंतर करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के कर्म कट सकते हैं। शरीर अनंत बार मिला है और अवसान को प्राप्त हुआ है। जन्म होता है तो मरण भी हो जाता है, किंतु कर्म जो कि तो बने रहते हैं। महाराज साथ में कौन जाता है? साथ में कोई नहीं जाता। आपके परिजन, परिवार के लोग भी यही रह जाएंगे और आपकी संपदा भी यही रह जाएगी, यहाँ तक कि आपका शरीर भी यही राख राख होने वाला है। और जाएगा क्या? या तो साथ में धर्म जाएगा अथवा अधर्म जाएगा, पाप जाएगा अथवा पुण्य जाएगा। जो पुण्यार्जन करता है वह भवांतर में जाने के उपरांत भी उसके लिए पुण्य साथ देता रहता है, और साथ से पुण्य का अर्जन करने के फल स्वरूप उसे भविष्य में भी, आगामी भव में भी उस प्रकार की पुण्य की सामग्री प्राप्त होगी, उस प्रकार की मोक्ष मार्ग की सामग्री प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से वह विशेष साधना के माध्यम से वह निर्वाण का लाभ भी ले सकता है। इसलिए हमें पुण्यार्जन करने की कला हमें आनी चाहिए। ज्यादा नहीं कहना चाहता, समय आपका हो रहा है, 9:40 हो गए हैं। चाहे 10 मिनट बोले, चाहे 20 मिनट बोले, चाहे 40 मिनट बोले, बात तो वही आएगी।
बात तो वही आएगी। गुरुदेव ने कहा था खांड की रोटी है, कहीं से भी तोड़ लो और खा लो, वो मुख तो मिठाई ही होना है। इसलिए आगम के आधार से वस्तु का जब स्वरूप सामने आ जाता है तो अन्य पदार्थों का आकर्षण समाप्त प्राय हो जाता है। सोचो विचार करो कि उसी भाव से तीर्थंकर होने वाले हैं, किंतु बाल्य अवस्था में उसकी क्या स्थिति है। दिव्य शरीर तो उस समय भी है, किंतु कोई पूजा नहीं करता। क्यों? रागी की पूजा नहीं होती। यहाँ तक कि कहा है कि तीर्थंकर बाल्य अवस्था में है, अपने क्रीड़ा में है, और रिद्धि संपन्न जो मुनि महाराज हैं उनकी जिज्ञासा का समाधान उस बालक की ओर दृष्टि पड़ने मात्र से जिज्ञासा का समाधान हो रहा है। इसके बाद भी रिद्धि संपन्न मुनि महाराज उस बालक की वंदना नहीं करते। क्यों? इसलिए नहीं करते, राग की वंदना, राग की पूजा नहीं होती, रागी की पूजा नहीं होती, वीत रागी की पूजा होती है। इसलिए जिस समय गर्भ कल्याण मनाने के लिए कौन आते हैं? सौधर्मेंद्र आता है। जन्म कल्याण भी मनाने के लिए आता है, और पांचों कल्याण मनाने के लिए सौधर्मेंद्र अपने परिवार के साथ उपस्थित हो रहा है। किंतु गर्भ कल्याण और जन्म कल्याण के अवसर पर लोकांतिक देव नहीं आते, ये ध्यान रखो। क्यों? अभी तो 2 दिन तो अथवा 2.5 दिन जो कल्याणक हो रहे हैं वो रागी की हो रहे हैं। जिस समय दीक्षा कल्याण का अवसर आता है, संसार के स्वरूप के बारे में जब ज्ञान हो जाता है, प्रभु को वैराग्य हो जाता है, तो उस वैराग्य का समर्थन करने के लिए लौकांतिक देव आते हैं। ये ध्यान रखो। इसलिए लौकांतिक पद अपने आप में एक विशिष्ट पद माना जाता है। स्वर्गों में कई देव होते हैं, अपने अपने पद पर आसीन है। इसके उपरांत के उन समस्त देवों में लौकांतिक देवों के लिए देवर्षि कहा। देवों में ऋषि के समान है वो, इसका नाम देवर्षि। द्वादशांग के पाटी वो भी होते हैं, सफेद वस्त्र पहने हुए होते हैं, और 8 सागर की जिनकी आयु हुआ करती हैं, और वो भी एक भवावतारी होते हैं। वहां से यहाँ पर उतर करके मुनि बन करके निश्चित रूप से मोक्ष चले जाते हैं। हमें मोक्ष प्राप्त करना है। कल नहीं परसों महावीर जयंती है, पहले जयंती मनाओ, फिर बाद में दिवाली कहाँ मनती है देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या बात, अभी से थोड़ी बंधेंगे हम। चातुर्मास में फिर भी हम बंध सकते हैं, आप लोगों से नहीं, आगम से बंधना पड़ता है हमें। आगम की आज्ञा है कि वर्षा काल में एक ही स्थान पर रह करके साधना में रत रहते हैं श्रमण लोग, क्योंकि वर्षा काल में यत्र तत्र जीवों की उत्पत्ति अत्यधिक मात्रा में होती है। उनकी विराधना से बचने के लिए विहार आदि नहीं करते हैं। किंतु चातुर्मास जब आएगा तब की बात है। अभी तो महावीर जयंती परसों है। महावीर जयंती के लिए आप लोग अच्छे ढंग से हैं। अब देखो, कल की तुलना में जनता आज, यही तो समस्या, आप दिवाली की बात करते हो। कल की तुलना में आज जो जनता है वो अधिक है क्या कम है? बोलो, कम है। बल्कि जब मंच पर जब आया उस समय ऐसा लग रहा था कि कहीं आभाना तो नहीं पहुंचे हम, कहीं बांदकपुर तो नहीं पहुंचे, ऐसा लग रहा था। धीरे 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 जनता बढ़ रही है, बढ़ेगी। कल और परसों और 2 दिन जनता बढ़ेगी, फिर बाद में थोड़ी सी शांति हमें मिलेगी। क्योंकि भीड़ से मुझे शांति नहीं, आप लोगों को शांति है तो आशीर्वाद है। आप लोगों के लिए यही धर्म है, क्योंकि आपकी भूमिका यही है। क्योंकि श्रावक धर्म प्रभावना करने में अपना योगदान देता है 50-50।
श्रवण और श्रावण दोनों मिलकर के ही प्रभावना करते हैं। प्रभु की प्रभावना करने के लिए निरंतर कटिबद्ध होना चाहिए। अपनी प्रभावना की बात कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी क्या प्रभावना, अपने पास है क्या है? प्रभु की जिन शासन की प्रभावना, चारों ओर जो अंधकार फैला है अज्ञान का, उसको दूर करके भगवान ने जो उपदेश दिया, उन्होंने जो देशना दी है, उनका जो शासन है, उसको प्रकाश में लाने का प्रयास हम और आपको करना है। आपका समय हो गया है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बहिरंग जो लक्ष्मी है वह नश्वर है, इसलिए प्रभु की दृष्टि बहिरंग लक्ष्मी की ओर नहीं जा रही, किंतु अंतरंग जो लक्ष्मी है अनंत चतुष्टय, उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधना की और साधना के फल स्वरूप उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार उनके पद चिन्हों पर चलते हुए निरंतर साधना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम और आप लोगों को भी केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परंपराचार्य श्री